आज हमारा पहला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा 1565 में। 26 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की कुछ सल्तनतों के मध्य हुआ था। और हम बात करें तो इस युद्ध को अन्य दो नामों से भी जाना जाता है, जिसमें राक्षसी तड़ंगी का युद्ध या बन्नी हटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस समय विजयनगर साम्राज्य में शासन कर रहे थे सदाशिव, जो कि एक कठपुतली शासक के रूप में शासन कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य पर, जबकि वास्तविक शक्ति इनके ही एक मंत्री राम राय के हाथों में थी। और यह इससे ही विजयनगर साम्राज्य का पतन माना जाता है, तालीकोटा के युद्ध से। तो इस प्रकार तालीकोटा के युद्ध के बारे में हमने देखा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ और किन के मध्य हुआ? तो ताशकंद समझौता जो कि 1966 में भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ। 10 जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। इसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भाग लिया था तथा उसी समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उस समय थे वह अयूब खान थे। अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस समय। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा 1999 में। सन 1999 में कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जो कि 60 दिन तक चला था। और बात करें तो कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, कारगिल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और हम बात करें तो कारगिल युद्ध पर कुछ मूवी भी आई है, जैसे पहली मूवी आई थी लक्ष्य जो कि 2004 में आई थी, और एलओसी कारगिल जो कि 2003 में आई थी। और इस प्रकार समय पर अनेक फिल्में बनी हैं कारगिल युद्ध पर। ये और कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, और राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के परवेज मशरूफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे इस समय। और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय हासिल करने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, ऑपरेशन विजय। और पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध जीतने के लिए ऑपरेशन भद्र लॉन्च किया था। कौन सा? ऑपरेशन भद्र। भारत की ओर से देखें तो ऑपरेशन विजय, और पाकिस्तान की ओर से देखें तो ऑपरेशन भद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 1911 में चीनी क्रांति हुई थी। इसके अलावा हम बात करें अन्य क्रांतियों की, तो फ्रांसीसी क्रांति जो कि हुई थी 1989 में हुई थी, 1789 में। रूसी क्रांति की बात करें तो यह 1917 में हुई थी। अब हम आगे बढ़े तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 1916 में। 1916 में बात करें तो मार्च 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की थी, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले मार्च 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में की थी, तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। और तथा इन्होंने दोनों ने मिलकर 1917 में होम रूल लीग का या होम रूल आंदोलन का एक ध्वज बनाया। तो इस प्रकार हम बोल देंगे कि होम रूल लीग से संबंधित बाल गंगाधर तिलक भी है तथा एनी बेसेंट भी है। बाकी शुरुआत का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को मार्च 1916 में। उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था, जो कि यूपी के गोरखपुर के पास एक कस्बा है, वहाँ 22 पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। इसके तहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत हुई थी, और 11 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के बाद इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई?
तो इसका आंसर आ जाएगा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इनके संस्थापक की बात करें तो देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इसका उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा जून 1928 में। जून 1928 में वारदोली सत्याग्रह हुआ था और जो कि यह एक गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, है ना। वारदोली सत्याग्रह है जो कि गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल में, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और किसानों की लगान में 22% तक की वृद्धि कर देने के कारण यह आंदोलन, इसका जो प्रमुख कारण यही रहा था कि किसानों से जो लगान वसूला जाता था उसमें 22% तक की वृद्धि कर दी गई। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, वहाँ की महिलाओं द्वारा, वारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। तो अभी क्वेश्चन आ जाए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में दी गई? तो आ जाएगा गुजरात के किसान आंदोलन था जो कि वारदोली सत्याग्रह के रूप में जाना जाता था, उससे हमें सरदार की उपाधि प्राप्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हुआ था जो कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था और अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे। और हम बात करें तो अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, जो कि एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने निकल कर आता है कि खमनोर का युद्ध किसे कहा? तो यह कहा था अबुल फजल ने, किसे कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में थे? सर्वाधिक दासों की संख्या किसके शासनकाल में थे? तो वह थी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में करीब 1,80,000 दासों की संख्या देखने को मिलती है और इन्होंने दासों की देखभाल के लिए ही फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग बनाया जिसे दीवान ए बगदाद की स्थापना की, है ना। दीवान ए बगदाद के नाम से जाना गया, दीवान ए बंदगान के नाम से जाना जाता था। और हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था यह। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही सर्वाधिक नहरों का निर्माण हुआ। पहली नहर यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहली नहर बनवाई थी वह थी गयासुद्दीन तुगलक ने। बाकी सर्वाधिक नहरों का निर्माण जिसके शासनकाल में हुआ वह थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और इनकी आत्मकथा की बात करें तो फतुहात ए फिरोज शाही इनकी आत्मकथा मिलती है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इन्होंने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि कुछ नगर इनके मिलते हैं। और इन्हों जो कि इनके ही शासनकाल में यानी कि खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लेकर दिल्ली में स्थापित किया गया। यानी खिजराबाद की बात करें तो टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया गया फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही। इस प्रकार हमने आज फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ तथ्य जाने। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व छात्र दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ना। विश्व छात्र दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर ही विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। और यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2010 में यह घोषित किया कि इनके ही जन्मदिन को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाएगा। अब्दुल कलाम की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों में है विंग्स फॉर फायर, माई जर्नी, इग्नाइट माइंड्स। उसके बाद देखें तो इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम। ये कुछ पुस्तकें उनके नाम पर मिलती हैं।